आज हम जेनेटिक कोड के बारे में जानते हैं कि जेनेटिक कोड क्या है। आप डीएनए की जो सामान्य संरचना वो किससे मिलकर बना है, नाइट्रोजन बेस क्या है, उनके बारे में विस्तार से आप जान चुके हैं। देखिए, जेनेटिक कोड में डीएनए में नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस के रूप में जेनेटिक कोड होते हैं। जो अपना डीएनए है उसमें नाइट्रोजन बेस के सीक्वेंस के रूप में वो पाया जाता है, और जो सीक्वेंस के रूप में उसमें जेनेटिक कोड वो होते हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के प्रोटीन्स का संश्लेषण करना है, उनका डायरेक्शन करके वो समस्त जो लाइफ प्रोसेस है, जो जैव क्रियाएं हैं, उन पर नियंत्रण रखता है। विभिन्न जैविक क्रियाओं के लिए जीवों के शरीर में असंख्य काफ़ी सारे जो प्रोटीन पाए जाते हैं, किंतु इनके निर्माण में केवल 20-22 प्रकार के जो एमिनो एसिड हैं, एमिनो अम्ल हैं, वो ही भाग लेते हैं। जो प्रोटीन अणु है उसमें विभिन्न एमिनो अम्ल के सीक्वेंस का निर्धारण नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन सार के रेखिक लीनियर अरेंजमेंट, रेखिक विन्यास द्वारा होता है। जैसा आप जानते हैं, डीएनए अणु में, डीएनए मॉलिक्यूल में केवल 4 नाइट्रोजन बेस होते हैं: एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन और ग्वानिन। तो आप देखेंगे डीएनए में स्थित जो चारों नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस विभिन्न प्रकार के ये प्रोटीन के सिंथेसिस का ये रेगुलेशन करता है, नियमन करता है। डीएनए के विभिन्न बेस के सीक्वेंस में जो प्रोटीन अणु में एमिनो एसिड की विशिष्ट जो स्थिति को निर्धारित करते हैं। तो डीएनए के जो विशिष्ट, जो विभिन्न प्रकार के जो बेस का जो सीक्वेंस है डीएनए में, उनमें जो अंतर है वो क्या, प्रोटीन अणु में एमिनो एसिड की विशिष्ट स्थिति को, क्या पोजीशन है, उसको निर्धारित करते हैं। यहाँ कोडोन क्या है? कोडोन एच.सी. क्रिक के अनुसार प्रत्येक एमिनो एसिड के लिए 3 नाइट्रोजन बेस का एक सीक्वेंस होता है, एक अनुक्रम होता है, जिसे ट्रिपलेट कोड कहते हैं, जिसे ट्रिपलेट कोड के नाम से जानते हैं। इस प्रकार डीएनए अणुओं में, डीएनए मॉलिक्यूल में स्थित नाइट्रोजन बेस का वह ट्रिपलेट सीक्वेंस, जिसमें प्रोटीन अणुओं के सिंथेसिस के लिए मैसेज छुपे हुए होते हैं या संदेश निहित होते हैं, उसे जेनेटिक कोड कहते हैं। तथा जो न्यूक्लियोटाइड के उस समूह है, उस न्यूक्लियोटाइड के उस ग्रुप को जिसमें किसी एक अमीनो अम्ल के लिए, एक अमीनो एसिड के लिए कोड या मैसेज होता है, उसे कोडोन कहते हैं। जैसे डीएनए में किसी स्थान पर नाइट्रोजन बेस का जो सीक्वेंस है वो मान लो ट्रिपल-ए है, ट्रिपल-ए है। ट्रिपल-ए सीक्वेंस में उपस्थित होने पर डीएनए स्ट्रैंड द्वारा निर्मित जो एमआरएनए में उस स्थान के जो उसके नाइट्रोजन बेस के जो सीक्वेंस होंगे एमआरएनए में, वो ट्रिपल-यू होगा, क्योंकि थाइमिन तो ट्रिपल थाइमिन टी तो होना नहीं इसमें आरएनए है, एमआरएनए है, तो उसकी जगह ट्रिपल-यू होता है। यह सीक्वेंस ट्रिपल-यू का जो सीक्वेंस है, यह फिनाइल एलेनिन नामक जो एमिनो एसिड है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, उसका ये चयन करता है, सिलेक्शन करता है। इस प्रकार आप देखेंगे इस एग्जाम्पल में कि जो डीएनए में जो ट्रिपल-ए का जो सीक्वेंस है, या एमआरएनए में, या किस में, एमआरएनए में ट्रिपल-यू का जो सीक्वेंस है,
वह एक कोडोन को शो करता है या कोडोन को निरूपित करता है, उसको डिटरमिनेट करता है। अब शॉर्ट में देखें तो कोडोन की जो विशिष्टता, कोडोन के जो लक्षण है, फीचर्स हैं, कोडोन की क्या विशिष्टता, क्या है इसकी स्पेसिफिसिटी। गेमो नाम के जो वैज्ञानिक हुए उनके अनुसार जेनेटिक कोड ट्रिपलेट होता है। डीएनए एवं एमआरएनए में जो डीएनए और आरएनए में कुल 4 न्यूक्लियोटाइड होते हैं तथा लगभग 20 एमिनो अम्ल के जो अरेंजमेंट का कोड है, इसके जो विन्यास पर, इसके अरेंजमेंट पर आधारित होते हैं। दूसरा आगे देखें, ट्रिपल कोड में नाइट्रोजन बेस का सीक्वेंस विभिन्न प्रकार के अमीनो एसिड के लिए भिन्न तथा स्पेसिफिक विशिष्ट प्रकार का होता है। एक ये आगे देखिए जेनेटिक कोड में है ना, इस जेनेटिक कोड में जो कोड के जो अक्षरों को, जो ये जैसे आप AAA है, UAG है, UCU जो भी है, AUG है, जेनेटिक कोड में कोड अक्षरों को प्राय डीएनए की अपेक्षा आरएनए द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, अपन जो ये कोड लिखे होते हैं ना, तो ये डीएनए की अपेक्षा नॉर्मली ये आरएनए द्वारा ही अपन शो करेंगे, प्रदर्शित करेंगे कि ये कहीं पे जो लिखा है आप समझ जाएंगे कि आरएनए का है। ठीक है, जिसमें डीएनए के थाइमीन बेस के स्थान पर यूरेसिल होता है। किसी भी जो ऑर्गेनिज्म में इसमें पाए जाने वाले जो एसेंशियल, जो आवश्यक 20 एमिनोमल हैं, 20 एमिनो एसिड हैं, 20 एमिनोमल हेतु इनके लिए 64 ट्रिपलेट कोडोन पाए जाते हैं, जो कि अपन इसमें आगे नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं किस प्रकार से ये हैं। आइए देखते हैं। इसमें आप देख पाएंगे कि ये जो कोडिंग डिक्शनरी है, मतलब जो कोड किस प्रकार से हैं और वो कोड कौन से अमीनो एसिड को, अमीनो अम्ल को उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदार है, कौन सा कोड है और कौन सा अमीनो अम्ल है, ये आप इसमें देखेंगे। देखिए जो इसमें लिखा है इधर फर्स्ट पोजीशन पे, ये 5' की तरफ होना है इसका। जो 5' है यानी ये डीएनए का है या एमआरएनए का या आरएनए का, आप समझ सकते हैं, अभी आपको बताया गया है। तो ये जो इस कोडिंग डिक्शनरी में, इसमें आपका फर्स्ट पोजीशन पे ये है UCAG। आप इसको खुद बनाएं और सीखें इसको कि किस प्रकार से ये टेबल बनाई जाती है। और ऊपर ही ऊपर लिखा है इसमें सेकंड पोजीशन, वही है सेम UCAG। ठीक है, और फिर आ गए थर्ड पोजीशन पे, जो कि थर्ड एंड की साइड होगा। ठीक है, 5 to 3 एंड होता है ना, तो इसमें आप देखिए 4 का जो ग्रुप बन रहा है, इसमें आप UCAG और ये ही जो कॉलम है इनमें UCAG 4 टाइम्स वो दे रखा है आपको। तो आप इसमें फर्स्ट पोजीशन से सेकंड बेस और थर्ड बेस, फर्स्ट बेस, सेकंड बेस और थर्ड बेस, वो आप लीजिए। पहले एक ओके आप चूज करिए, उठाइए इनमें से। पहला U है, सेकंड वाले बेस से उठाए U, सेकंड पोजीशन से U, और थर्ड पोजीशन थर्ड बेस से आप क्या लेंगे, उसका जो फर्स्ट वाला। ठीक है, U पहला हुआ U. सेकंड में आप देखेंगे फर्स्ट बेस आपका, इसमें जो फर्स्ट कॉलम में जो बना है उसमें U, फिर सेकंड भी है U, और जो थर्ड वाले में आप उसका सेकंड ले रहे हैं C। इस प्रकार से आप ये टेबल एक बहुत ही इजी है, आराम से ये बनती जाती है।
अब इसको कोड क्या क्या करता है, किस प्रकार से ये होता है, इसमें आप देखिए। ट्रिपल यू है और UUC ये कोड करता है फिनाइल एलेनिन के लिए। UUA है और UUG ये कोड करता है ल्यूसीन को, ल्यूसीन अमीनोमल को। आप फिर फर्स्ट बेस के C, जो C वाला कॉलम है उस पे आइए, जो C से स्टार्ट हो रहा है। इसमें CUU और CUC ये सारे के सारे जो आपके कोड हैं ये ल्यूसीन को कोड करते हैं। इससे आगे इसमें कई बार एग्जाम में पूछ भी लिया जाता है कि ट्रिपल यू है ये किसके लिए, कौन से अमीनो एसिड को कोड करता है। तो आप कुछ जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रख सकते हैं। अब आगे देखिए AUU है, ये आइसोल्यूसिन को कोड करेगा। AUG और AUA, AUG इसमें डार्क से आपको दिखा रखा है। ये जो AUG ये मिथ्योनिन को कोड करता है, मिथ्योनिन। और जो बाकी जो G से स्टार्ट हो रहे हैं ये सारे वेलिन को कोड करेंगे। इसके बाद में जो सेकंड नंबर पे जो स्टार्ट हो रहा है SER लिखा है, ये सीरीन को कोड करेंगे। ये इनका जो पहले जो अमीनो अम्ल है उसके नाम का पहले जो 3 अक्षर हैं, पहले जो 3 अक्षर हैं उनके वो अल्फ़ाबेट से इस हिसाब से ये लिए गए हैं सभी के। तो ये सेरीन को कोड करेंगे। फिर ये आप इसमें देखेंगे जो CCU है, CCC है, ये आपका जो ये C से स्टार्ट हो रहे हैं ये प्रोलीन को कोड करेंगे। इसके बाद में थ्रियोनिन है, THR थ्रियोनिन। फिर ALA एलेनिन को कोड करेंगे। इसके बाद में आप देखेंगे जो ये पूछ लेते हैं जो डायरेक्ट से लिखे हैं, जो फर्स्ट जो कॉलम है, फर्स्ट जो कॉलम जो थर्ड रो में आप देखेंगे, फर्स्ट कॉलम के थर्ड रो में इसमें आप देख पाएंगे, या फिर अपन सबसे पहले तो आप ये आप पहले भी पढ़ चुके हैं जो स्टॉप कोडॉन वगैरह है, इसके बारे में आप ओकर है, एम्बर है, इनके बारे में आप ओकर, एम्बर, ओपेल ये क्या है। ये टर्मिनेटिंग कोडॉन है जो समापन, स्टॉप कोडॉन भी कहते हैं, समापन कोड भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये जब आ जाते हैं तो वो चैन जो भी है प्रोटीन के जो चैन है वो स्टॉप हो जाती है। तो UAA और UAG है। UAA को तो अपन नाम से जानते हैं, UAG को एम्बर, और UAA को ओकर, और UGA इसको ओपेल। ये इनका प्रोनाउंसिएशन जो बोला जाता है इनको, ये टर्मिनेटर या स्टॉप कोडॉन है। और अपन आगे चलेंगे। अब जो TYR लिखा है इसमें ऊपर, ये टायरोसिन को कोड करेगा। CAU और CAC ये कोड करता है हिस्टीडीन को। हिस्टीडीन को कोड करेगा। और CAA CAG ये ग्लूटामेट को कोड करेगा। और जो आगे है ये इसी प्रकार से हम आगे आपको जल्दी जल्दी बताते जा रहा हूँ। अभी ASN लिखा है, एस्परजीन, लाइसिन, और ये एस्पार्टिक एसिड, और ये ग्लूटामिक एसिड। और ये जो लास्ट जो आपको जो G लिखा है इधर आप देखेंगे एकदम साइड जो कॉर्नर है इसमें
राइट कॉर्नर पे देखेंगे आप, एकदम लास्ट पे राइट जो कॉर्नर है ऊपर ही ऊपर, इसमें है CYS, ये सिस्टेन को कोड करेगा। फिर ये वापस से जो UGA है, इसमें ये आपका स्टॉप कोडॉन है UGA, और ये जो UGG है ये UGA है, ये स्टॉप कोडॉन, और ये UGG ये TRP ये ट्रिप्टोफैन के लिए कोड करेगा। और जो इसके बाद में आर्जिनिन, इसके बाद में सेरीन, वे वापस जो आर्जिनिन को, और ये GLY ये ग्लाइसिन को। तो इस प्रकार आप जो इनके सीक्वेंस भी जो मतलब कितने ये जो कोडोन है जो बेस हैं, ये जेनेटिक कोड हैं, इन जेनेटिक कोड में जो कंसिस्टिंग ऑफ 64 ट्रिपलेट जो एक कॉम्बिनेशन है इनके, एंड जो इनके करेस्पॉन्डिंग जो अमाइनो एसिड हैं, ये आप इसका जो टेबल अलग से भी बना सकते हैं, या इनको इसी में आप काउंट करके देखिए कि कितने जो ट्रिपलेट ये जो कॉम्बिनेशन है और कितने अमाइनो एसिड को, एक जैसे जो ट्रिपलेट कोडोन है कितने अमाइनो एसिड को कोड करता है। तो ये आप जैसे कुछ में आप देखेंगे तो वो एक से ज़्यादा अमीनो एसिड को भी कोड करेंगे, वो एक से ज़्यादा कोडोन है। तो आप ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग गेम है एक टाइप से, आप इनको करें और सीखें। धन्यवाद।